गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन सुबह 7 बजे आ चुका है और इसमें हम देखने वाले हैं द शेक्सपियरियन एज के जो हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसके पहले भी आपको जो है देखने को मिला है, जिसमें आपको लगभग 4 से 5 पार्ट मिले हैं। उनमें जो है शेक्सपियर से संबंधित ही प्रश्न थे। ठीक, तो आज के सेशन में भी जो है शेक्सपियर से संबंधित ही प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चल रहा है सेशन हम पढ़ रहे हैं द शेक्सपियरियन एज। ठीक, तो यहाँ पर हम 30 या उससे प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सभी जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ प्रॉस्पिरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट। तो जो टेम्पेस्ट रचना है विलियम शेक्सपियर की, इसमें जो है प्रॉस्पिरो की डॉटर जो है वह कौन है, यानी उनका नाम क्या है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर है मिरांडा। ठीक है, मिरांडा एकदम करेक्ट आंसर है। और ये जो मिरांडा है ये प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं किसकी, तो द टेम्पेस्ट जो प्ले है इसकी प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं मिरांडा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। ठीक है, डोमिनेटिंग जो पैशन था मैकबेथ में वह क्या था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। एम्बिशन जो उद्देश्य था यह डोमिनेटिंग पैशन था मैकबेथ का। ठीक, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, इन द 12th नाइट ओलिविया। ओलिविया क्या है, तो कैरेक्टर है इन द 12th नाइट जो रचना है या प्ले है। इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी, ठीक है, वियोला डिस्गस्ड एज सिसेरियो। वियोला डिस्गस्ड एज सिसेरियो, तो यहाँ पर जो है लव विथ वियोला डिस्गस्ड एज सिसेरियो, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो वियोला जो है हु डिस्गस्ड एज सिसेरियो वाज अ यंग गर्ल। क्या, यंग गर्ल। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन। तो जो साइलॉक है वह किस रचना के जो है क्या है, पात्र हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वह द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो साइलॉक इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है यहाँ पर, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने जो है अधिकतर अपने प्ले में, अपने नाटक में जो है किनका प्रयोग किया, तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ब्लैंक वर्ष का। ठीक है, किसका, तो ब्लैंक वर्ष का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। टीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज इज वन ऑफ 3 फॉर्म्स। कितने फॉर्म में, तो 3 फॉर्म्स इन्होंने यूज किया। वो कौन सा फॉर्म था, एक तो प्रोज फॉर्म था, क्या था, प्रोज फॉर्म था। दूसरा जो है राइमिंग वर्ड था, क्या था, तो राइम वर्ड्स था। ठीक, और तीसरा जो फॉर्म था वह क्या था, तो आप कहेंगे ब्लैंक फॉर्म था। क्या था, ब्लैंक वर्स था, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शेक्सपियर इज। तो शेक्सपियर हैं क्या हैं, तो रिनेसेंस प्लेराइट। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, वह एकदम करेक्ट हो जाता है। विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंग्लिश रेनेसेंस प्लेराइट्स, राइटर्स, पोएट्स एंड प्लेराइट्स हु रोट ड्यूरिंग दिस इरा। ठीक है, रेनेसेंस इरा। ठीक, तो शेक्सपियर रोट 38 प्लेज। कितने, तो आप कहीं कहीं देखेंगे 37 प्ले इन्होंने लिखा है, कहीं कहीं 38 प्ले देखेंगे। ठीक है, तो 37-38 प्ले इन्होंने लिखा है। एंड गुड नंबर ऑफ पोएम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और जो है बहुत सारी कविताओं को लिखा है अपने जीवन काल में। किसने, तो विलियम शेक्सपियर ने। सम ऑफ हिज फेमस प्ले इंक्लूड रोमियो एंड जूलियट, जो है बहुत ही प्रसिद्ध इनका प्ले है, नाटक है। हेमलेट बहुत प्रसिद्ध है, ट्रेजेडी है। ठीक है, जूलियस सीजर नाटक है। किंग लियर आपका ट्रेजेडी है।
ये सभी जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं विलियम शेक्सपियर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड इट, इसको जो है किसने कहा था, ठीक है, कौन है, हु सेड इट, कौन था जो इसको कहा था। तो यहाँ पर देखिए, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। यहाँ पर किसने कहा था, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी है, ऑप्शन सी है, ठीक है, यागो, यागो एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दीज लाइन्स हैव बीन सेड बाय यागो इन एक्ट सेकेंड है और स्किन जो है वह थर्ड है, पेज 15 है। द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओथेलो, ये पंक्ति जो है वह कहाँ से ली गई है, तो ओथेलो से ली गई है, यानी कि ओथेलो के जो कैरेक्टर हैं वह कौन है, यागो हैं, ठीक है। अ ट्रेजेडी, तो यह ओथेलो क्या है, हुक्म, यानी कि 4 प्रमुख ट्रेजेडी में से एक है, ठीक, जिसको जो है विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, शेक्सपियर रोट, ठीक है, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा, क्या लिखा, तो 154 सोनेट लिखा, कितना, 154 सोनेट्स लिखा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यह जो है पूरा का पूरा पब्लिश्ड होता है वह 1609 में, 1609 में पब्लिश्ड होता है। दीज सोनेट्स आर लाइकली कंपोज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, कब से कब तक लिखा जाता है, तो 1592 से जो है लिखा जाता है और 1500, ठीक है, 1598 तक लिखा जाता है, ठीक। यह जो सोनेट है यह डिवाइड किया गया है, किसमें डिवाइड किया गया है, तो द फेयर यूथ सोनेट, द फेयर यूथ सोनेट को जो है 1 से लेकर 126 तक जो है किस में डिवाइड किया गया, तो फेयर यूथ सोनेट्स के रूप में डिवाइड किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है जो दूसरा डिवाइड किया गया, इसका जो दूसरा पार्ट है डार्क लेडी सोनेट्स के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो डार्क लेडी सोनेट्स जो है वह कब से कहाँ तक है, तो 127 से, ठीक है, 127 से जो है 152 तक है। और तीसरा जो है वह बनता है द ग्रीक सोनेट, क्या बनता है, ग्रीक सोनेट बनता है 153 से लेकर जो है 154 तक बनता है। तो ये जो 1 से लेकर 126 तक है विलियम हर्बर्ट के लिए लिखा गया है, और जो 127 से 152 तक है वह जो है डार्क लेडी के लिए लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीक सोनेट जो आपका 2 बचता है, ठीक। तो इतना आप पॉइंट याद रखेंगे, 1 से 126 तक जो है 126 सोनेट विलियम हर्बर्ट के लिए, और 26 सोनेट जो है वह किसके लिए, तो 26 सोनेट जो है डार्क लेडी के लिए, और 2 सोनेट जो है अलग से है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, तो कॉर्डेलिया जो है आती है अपने पिता की जो है सहायता करने के लिए, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, ठीक है। तो जो उनके पिता का प्रेम था किसके प्रति, तो जो है किसके प्रति, तो कॉर्डेलिया के प्रति वह जो है खींच कर लाता है। तो कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सी इज द यंगेस्ट ऑफ हर सिस्टर एंड फेवरेट ऑफ हर फादर किंग लियर, ठीक है। तो ये कॉर्डेलिया जो है किंग लियर की जो है क्या है, पात्र है, ठीक है, पात्र हैं। तो फर्स्टली समथिंग अबाउट द कैरेक्टर कॉर्डेलिया, सी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले किंग लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विथ, तो बेन जॉनसन का जो नाम है वह किससे संबंधित है या किससे संबंध रखता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ ड्रामेटिक जेनर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ द इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, वैसे 12 है क्योंकि 1 नंबर मिसिंग था। हु हैज़ बीन
टर्म्ड एज मोटिवलेस, ठीक है, मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो मोटिवलेस जो है, ठीक है, मोटिवेशन लेस था, यानी मोटिवेशन उसमें नहीं था, मैलिग्निटी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है, इयागो, ठीक है, इयागो। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। द फ्रेज मोटिवलेस मैलिग्निटी, यह एक फ्रेज है, इज टेकन फ्रॉम अ नोट एस.टी. कॉलरिज रोट in his copy of Shakespeare as he was preparing a series of lectures। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जो इयागो है, यह जो है ओथेलो के क्या है, कैरेक्टर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, कालीबान, ठीक है, कालीबान जो है क्या है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, जिनमें ऑप्शन डी है इन द विलन इन द टेम्पेस्ट, ठीक है, इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। तो जो कालीबान है यह जो है टेम्पेस्ट में क्या है, तो टेम्पेस्ट में जो है विलन के रूप में काम किए हैं कालीबान। ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। कालीबान इज वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट, ए टेल ऑफ रिवेंज, रोमांस एंड मैजिक। तो जो टेम्पेस्ट रचना है यह टेल ऑफ रिवेंज है, रोमांस है, मैजिक है, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओफेलिया, ठीक है, ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ, ओफेलिया जो है किनसे प्रेम करती है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी हैमलेट करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यानी कि जो ओफेलिया है यह किसकी कैरेक्टर है, तो आप कहेंगे हैमलेट जो रचना है, हैमलेट जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसकी कैरेक्टर है ओफेलिया। सी इज यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क, सी इज यंग वुमेन, ठीक है, ऑफ डेनमार्क, कौन, ओफेलिया, द डॉटर ऑफ पोलोनियस। तो जो ओफेलिया है यह किनकी डॉटर है, तो आप कहेंगे पोलोनियस की, पोलोनियस की, ठीक है, पोलोनियस की जो है ये क्या है, तो डॉटर है, कौन, ओफेलिया, ठीक। सिस्टर ऑफ लेटरस, सिस्टर किसकी है, तो आप कहेंगे लेटरस की है, किसकी, सिस्टर जो है लेटरस की है। और बी लव्ड ऑफ प्रिंस हैमलेट, तो प्रिंस हैमलेट, राजकुमार हैमलेट की जो है क्या है, तो प्रेमिका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी था वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। ओफेलिया इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट, फिक्शनल कैरेक्टर है कौन, ओफेलिया, किसमें, हैमलेट में। सी इज वन ऑफ ओनली 2 फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्ले। तो यहाँ पर जो है क्या है, तो 2 ही केवल फीमेल कैरेक्टर हैं, किसमें, तो हैमलेट में। इतना पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अदर कैरेक्टर की बात करते हैं किसमें, तो हैमलेट में होरेशियो हैं, क्लाउडियस हैं, जर्टिड्यूड हैं, रेनाल्डो हैं, ऑस्ट्रिक हैं, प्राइस्ट हैं। तो ये सभी जो है मेन कैरेक्टर हैं वो जो हैमलेट रचना है, हैमलेट ट्रेजेडी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीनस एंड एडोनिस इज बाय, ठीक है, तो वीनस और एडोनिस जो है वह किसके द्वारा लिखा गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन ए है आपका विलियम शेक्सपियर एकदम करेक्ट आंसर है, टीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो विलियम शेक्सपियर की रचना है वीनस एंड एडोनिस। तो वीनस एंड एडोनिस इज ए नैरेटिव पोएम, कैसी पोएम है, तो नैरेटिव पोएम है यह, वीनस एंड एडोनिस जो है वह कैसी पोएम है, तो आप कहेंगे नैरेटिव पोएम है, ठीक। दैट टेल्स द स्टोरी अबाउट वीनस द गॉडेस ऑफ लव, वीनस जो है क्या है, तो गॉडेस ऑफ लव है, ठीक है। फॉल्स इन द अट्रैक्शन ऑफ अ यंग मैन अपॉन द अर्थ नेम्ड एज एडोनिस, ठीक है। तो एडोनिस क्या है, तो धरती पर रहने वाले एक प्रसिद्ध जो है अट्रैक्टिव जो है यंग मैन थे, ठीक। विलियम शेक्सपियर रोट दिस पोएम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1592। तो 1592 से लेकर जो है 93 में यह जो है रचना लिखी जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो वीनस जो है क्या है, तो वीनस जो है यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव हैं, और जो एडोनिस हैं धरती के एक जो हैं प्रसिद्ध अट्रैक्टिव यंग व्यक्ति हैं, जिनके प्रेम में यहाँ पर फॉल्स इन द अट्रैक्शन ऑफ द लव यहाँ पर हो जाता है एडोनिस, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से जो है कौन सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले जन्म लिया था। यह जो क्वेश्चन है टीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका विलियम शेक्सपियर करेक्ट आंसर हो जाता है। विलियम शेक्सपियर करेक्ट आंसर हो जाता है। विलियम शेक्सपियर जो हैं 1564 में जन्म लिए थे, ठीक है। और जॉन मिल्टन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन गैल्सवर्दी हो गए, ये सभी जो हैं बाद में जन्म लिए थे। कब लिए थे? तो जॉन मिल्टन साहब जो हैं 1608 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1608 में हुआ था। और बात करते हैं जॉन गैल्सवर्दी की, तो 1770 में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, तो इनका जो जन्म था वह 1867 में हुआ था। तो ये सभी पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज, तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है वह कुल कितना है? तो 154 है। यह 2004 टीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 154 है, जिनमें से 126 सोनेट जो है WH के लिए है। किसके लिए? WH के लिए, यानी विलियम हर्बर्ट के लिए। और 26 सोनेट किसके लिए? तो DL के लिए, डार्क लेडी के लिए। और 2 सोनेट जो हैं अलग से हैं, ठीक। तो ये टोटल जो है 154 सोनेट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, तो जो लैंग्वेज है यानी कि भाषा है शेक्सपियर के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है, यूज की गई इन हिज ड्रामाज, अपने ड्रामा में, फॉर द मोस्ट पार्ट इज, उनमें से कौन सा पार्ट जो है अधिकतर यूज किया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है ब्लैंक वर्स एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्लैंक वर्स करेक्ट आंसर हो जाता है। टीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, शेक्सपियरियन सोनेट 1 to 126 जनरली शो अ रिनेक्शंस ऑफ, तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर 126 तक जो है किससे संबंधित है? जो सोनेट है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर जो है हमने विलियम हर्बर्ट की बात की, तो विलियम हर्बर्ट मेल थे यानी कि जो है हैंडसम भी रहे होंगे, यंग भी रहे होंगे, रिच पर्सन भी रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना वह दिख रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पैट्रॉन। यहाँ पर जो है फ्रेंड थे किसके? तो विलियम शेक्सपियर के। कौन? विलियम हर्बर्ट। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डार्क लेडी के लिए कुल जो है 26 सोनेट ही लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, तो यह जो क्वेश्चन है 2005 टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है शेक्सपियर, ठीक है। तो डार्क लेडी कहाँ दिखाई देती है? तो शेक्सपियर का जो सोनेट्स है 154 में, उनमें जो है 26 सोनेट लेकर डार्क लेडी बैठी हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, इनमें से जो है शेक्सपियर का ड्रामा, ठीक है, नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, एडवर्ड द सेकंड, टाइटस एड्रोनिकस, हैमलेट, रिचार्ड थर्ड, ये सभी जो हैं किसकी रचना है? तो शेक्सपियर साहब की हैं। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड द सेकंड जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। एडवर्ड द सेकंड इज द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, तो यह जो है किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सी मार्लोव की रचना है। किसकी? तो सी मार्लोव की रचना है, क्रिस्टोफर मार्लोव की है। एन एलिजाबेथन पोएट एंड शेक्सपियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिसेसर इन इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 आता है, ठीक। द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज एन एडाप्टेशंस ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज, तो यहाँ पर जो कॉमेडी ऑफ इरर्स है इसको स्वीकारा जाता है, ठीक है, लैटिन कॉमेडी के रूप में, जो कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, मिनाकमी, ठीक है, मिनाकमी यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर है। विलियम शेक्सपियर एज विथ मेनी
of his plays drew on classical source for the plot of comedy of Aeschylus। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, शेक्सपियर डेडिकेटेड, ठीक है, हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज टू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, द अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन, द अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स, जो यूथ पर आधारित यानी कि जो है नव युवक पर आधारित कविता है, वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज टू हेनरी व्रथलेस्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन। ठीक है, तो वीनस एंड एडोनिस क्रिएटेड बाय शेक्सपियर ड्यूरिंग 1592 टू 1593। ठीक है, 1593। इट वाज पब्लिश्ड फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्ट्रो 1593। ठीक, लुक्रीज वाज पब्लिश्ड इन 1594। 1594 में जो है लुक्रीज पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। तो जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है सी है एकदम करेक्ट आंसर है, द स्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। तो द जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द स्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। ठीक है, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट है। टीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इट वाज द ईयर ऑफ 1599 व्हेन विलियम शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर को लिखा गया 1599 में शेक्सपियर के द्वारा बिटवीन हिज प्लेस हेनरी फिफ्थ, हेनरी जो थे फिफ्थ, ठीक है, हेनरी फिफ्थ और जो है हैमलेट, हेनरी फिफ्थ और जो है हैमलेट। ठीक, जूलियस सीजर ऑक्युपाइज अ ट्रांजिशनल स्पेस बिटवीन द जनर ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका जो सी था एकदम करेक्ट था। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, तो जो विलियम शेक्सपियर हैं वह तीसरे बच्चे थे किसके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन। ठीक है, जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के ये जो है तीसरे पुत्र थे, कौन, विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तीसरे पुत्र थे विलियम शेक्सपियर। तो 23 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को जन्म लेते हैं, 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु भी होती है। ठीक है, कौन, तो विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। तो विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इन वर्विकशायर में इनका जन्म होता है। कब, 1564 में, 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म होता है वर्विकशायर में। तो वर्विकशायर आप जरूर याद रखें। एज वी नो नाउ दैट शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन एंड मैरी शेक्सपियर, द फर्स्ट टू वर डॉटर एंड विलियम was himself followed by Gilbert who died in 1612 and Richard who died in 1613। ठीक है, ये दो थे, उनके बाद जो है विलियम शेक्सपियर थे। तो गिलबर्ट और रिचर्ड, ठीक है, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डू वी फाइंड दीज लाइन्स। तो विलियम शेक्सपियर के किस नाटक में जो है, किस प्ले में जो है आपको देखने को मिलता है क्या, ये पंक्ति, ये जो पंक्ति है कौन सी पंक्ति है, देयर नीड्स नो घोस्ट। ठीक है, तो किसी भी भूत की आवश्यकता नहीं है। माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वह करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, हैमलेट करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हैमलेट में आपको घोस्ट देखने को मिलता है, माय लॉर्ड देखने को मिलता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो घोस्ट जो कैरेक्टर है वह हैमलेट में देखने को आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीज लाइन्स, ये जो लाइन है ये किसने बोला था, तो होरेशियो ने बोला था। किसने, तो होरेशियो ने इस लाइन को बोला था। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? Tragedy of reflection, तो इसमें से जो है कौन सा ऐसी ट्रेजेडी है शेक्सपियर की जिसको जो है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में जाना जाता है या ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? तो जो ऑप्शन आपका बी है हैमलेट एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक, तो हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी रिटन इन द line of Roman Senecan tragedy. It is the tragedy of reflection and moral sensitivity. Hamlet is शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। ठीक है, हैमलेट जो है शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। कैसा प्ले है? तो आप कहेंगे लॉन्गेस्ट प्ले है। ठीक, एंड एमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। द स्टोरी ऑफ हैमलेट अल्टीमेटली ड्राइव्स फ्रॉम द लेजेंड हैमलेट। ठीक है, preserved by 13th century chronicle Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी था वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वाज रिटन बिटवीन। तो जो अर्ली प्ले था, ठीक है, किसका? शेक्सपियर्स का, वह कब से कब लिखा गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी 1590 से 1595 के बीच में। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स वर रिटन बिटवीन 1590 to 1595। There is little and evidence for Shakespeare's London career between 1592 to 1594, when the theatre was frequently closed because of the plague. He wrote his earliest poems, Venus and Adonis and The Rape of Lucrece. Both were published in 1593 and 1594 respectively। ठीक है, तो जो थिएटर था वो बंद हो गया था प्लेग बीमारी के कारण, और यहाँ पर जो है वीनस एंड एडोनिस और जो है द रेप ऑफ लुक्रीज को जो है द वीनस ऑफ एडोनिस को जो है 1593 में पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, और जो आपका द रेप ऑफ लुक्रीज है यह 1594 में पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज सेड। ठीक है, यह किसने कहा था कि शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज इरा, विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स। द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स यह पीजीटी एग्जाम 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो विलियम शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर प्रोबेबली लेट इन 1601 में जूलियस सीजर प्ले को लिखा जाता है। In this play, Shakespeare based his plots on certain incidents of his era, like the rebellion of the Duke of Essex। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इनमें से जो है किसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्णन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ। ठीक है, कैरेक्टर के रूप में जॉन फाल्स्टाफ हैं इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। तो शेक्सपियर की हेनरी फोर्थ जो रचना है उसमें, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, ठीक है, डी करेक्ट हो जाता है, कैरी कैचर। ठीक है, कैरी कैचर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30 होता है, क्या है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, इन प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है, कौन सा नाटक है, डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमाइंड। ठीक है, वोल्टीमाइंड कैरेक्टर आपको उसमें देखने को मिलते हैं, एंड कॉर्निलस, ठीक है, कॉर्निलियस, यह भी कैरेक्टर आपको उसमें देखने को मिलते हैं। वह कौन सा प्ले है शेक्सपियर का? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी हैमलेट एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। हैमलेट यहाँ पर जो ऑप्शन है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो वोल्टीमाइंड एंड कॉर्नेलियस आर द कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट, जो शेक्सपियर का हैमलेट है उसमें जो है डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई, द
द टेडियस विरेकल्स, ठीक है, द टेडियस विसरीज हु मिडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन बी करेक्ट है, हैमलेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीजीटी एग्जाम 2020, ठीक है, 2005 में पूछा गया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है द रेस्ट इज साइलेंट, ठीक है, द रेस्ट इज साइलेंस, जो आराम होता है वह कैसा होता है, तो साइलेंस होता है, शांत होता है। दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स, ठीक है, तो शेक्सपियर्स की कौन सी रचना में ऐसा कहा गया है, वह भी डेथ के बिफोर, पहले, ठीक है, यानी कि डेथ के पहले ऐसा कहा गया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी है, हैमलेट, करेक्ट आंसर हो जाता है। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स सेड बाई हैमलेट, हैमलेट के द्वारा इस शब्द को कहा गया, इस वाक्य को कहा गया, द रेस्ट इज साइलेंस, ठीक है। इन शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, हैमलेट, व्हेन हैमलेट वाज अपॉन हिज डेथ बेड, ठीक, दीज वर्ड्स रिवेल हिज नोबल कॉन्सर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो ऑप्शन यहाँ सी जो है वह एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ, तो मैकबेथ्स की वाइफ का जो है वह नाम क्या था इन द शेक्सपियर्स प्ले, तो शेक्सपियर के नाटक में। तो यहाँ पर जो है मैकबेथ की जो वाइफ का नाम था वह क्या था, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। द रियल लेडी मैकबेथ फर्स्ट नेम वाज ग्रुओच, ठीक है, ग्रुओच, GRUOCH, ठीक है, ग्रुओच, ठीक, ऑल दो दिस इज नॉट मेंशनड इन द प्ले, जबकि इसका जो नाम है ग्रुओच ऐसा नाम नहीं दिया गया, वहाँ पर दिया गया था लेडी मैकबेथ। क्या दिया गया था, तो लेडी मैकबेथ दिया गया था। तो यही पॉइंट ही आपको याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पर स्पेशल नाम नहीं था, लेकिन आप नॉर्मल याद रख सकते हैं क्या नाम था, तो ग्रुओच था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, ठीक है, तो जो है इंग्लैंड के लिए पहला सोनेट जो है वह किसने दिया था, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, सर थॉमस वैट, सर थॉमस वैट, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। द सोनेट वाज फर्स्ट इम्पार्टेड टू इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वैट। इट गेन्ड popularity during the time of Shakespeare, who bequeathed the world a large collection of 154 sonnets. Each one is an iambic pentameter sonnet, ठीक है। अपना आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, अपना आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ग्लोब, ग्लोब थिएटर जिसको कहते हैं, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर, तो शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था जहाँ से जो है रचनाएं प्रकाशित होती थी, ठीक। तो शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर वाज मोस्ट फेमस प्ले हाउस ऑफ ऑल टाइम्स वेयर शेक्सपियर्स परफॉर्म्ड मेनी ऑफ हिज greatest plays. Globe Theatre, co-owned by William Shakespeare, has become almost as famous as the Shakespeare. जैसे शेक्सपियर फेमस थे वैसे ही इनका जो ग्लोब थिएटर था वह भी फेमस था। तो ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 35 प्लस क्वेश्चन देख लिया। कितना? 35 प्लस क्वेश्चन यानी कि 36 यह क्वेश्चंस और उनका जवाब, ठीक। और यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर जो है आपके लिए स्पेशली इंग्लिश क्लास लाएंगे, डेली लाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग जो है लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम जो है आपको लिटरेचर मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।